बहुत अच्छी है। आपका प्रमोशन इंक्रीमेंट होगा, गवर्नमेंट जॉब और मल्टीनेशनल कंपनी में अगेन यहाँ पर भी पॉजिटिव है। विचारों में बहुत उछाल आता है, खासकर अमावस या पूर्णिमा जब होती है तो आपके विचारों में बहुत पॉजिटिव नेगेटिव चेंजेस होते हैं। तो मन का कारक भी आपकी कुंडली का मालिक है चंद्र। और हम बात करेंगे जनवरी 2026 कैसा रहेगा कर्क राशि और लग्न के लिए, कैंसर मून साइन एंड असेंडेंट के लिए। आपको घर अच्छा है फिर भी आप सोचेंगे कि इसमें थोड़ा रिनोवेशन करवा दें। छोटा घर है आपके लिए बड़ा बन सकता है, लेकिन विदेश के मामले में आपके लिए बहुत अच्छा समय, गोल्डन पीरियड है। गुप्त विद्याओं में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपको तंत्र मंत्र यंत्र से बेनिफिट आपके पर्सनल चार्ट में होगा तो ठीक है, अदरवाइज स्ट्रेस या टेंशन भी क्रिएट हो सकता है। बच्चों के लिए अच्छा है, संतानों के लिए अच्छा है, जो बाहर पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट्स हैं। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे जनवरी 2026 कैसा रहेगा कर्क राशि और लग्न के लिए, कैंसर मून साइन एंड असेंडेंट के लिए। सो कर्क वालों के लिए ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से पूरे वर्ष का आपके लिए बेस बनेगा। और जनवरी जो है उसमें बहुत सारे ट्रांजिट्स भी हो रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस भी हो रहे हैं आपकी लाइफ में, तो इसको समझना ज़रूरी है। हम पूरे विस्तार से इसमें समझेंगे, पूरी चीज़ें हम स्थान के हिसाब से जानेंगे। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास आपका चार्ट पता नहीं है तो कुंडली कैसे देखें, मेरा एक वीडियो है वो देखिए, आपको क्लैरिटी हो जाएगी आपकी कुंडली क्या है। उसके बाद आप कोई भी वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छा रहेगा। और अगर आपके पास कुंडली आपके पास ऑलरेडी है तो वो भी जब भी कोई वीडियो मेरा पर्टिकुलरली देखें तो मैं वो स्थान नंबर सब कुछ इंडिकेट करता हूँ, तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि भाई ये चीज़ है, ये कहना चाहते हैं, ये स्थान है, तो आपको बहुत क्लियर होगा, तो आपको बहुत लाभ होगा। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और हम मंथली डेली अपना वर्ष का फल, मंथली फल, ट्रांजिट के और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं जिससे आप सबको बहुत बेनिफिट होगा। तो कर्क वालों के लिए क्या स्थिति है, देखिए ग्रहों का अगर हम समझ ले पहले, तो आपका कर्क लग्न है, कर्क राशि है, 4 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में पहले स्थान में, या फिर 4 नंबर लिखा है वो पहला स्थान है, ये समझ लीजिए। यहाँ लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, असेंडेंट को राशि से ज़्यादा। यहाँ आपके सेकेंड हाउस में 5 नंबर लिखा है, केतु है वहाँ पर। और इससे आगे बढ़ते हैं तो आपका जो 9 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पर आपके सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल हैं, जो कि इसी महीने में चारों ग्रह एक साथ हैं और एक साथ ट्रांजिट कर रहे हैं, एक एक करके एक एक दिन। जैसे 13 तारीख को शुक्र, 14 जनवरी को मकर संक्रांत जिसे कहते हैं, उस दिन सूर्य का ट्रांजिट होता है मकर में, उसी को मकर संक्रांत कहते हैं। और 15 को कुछ नहीं है, 16 को आपका मंगल ट्रांजिट करेगा मकर में उच्च राशि में, और 17 को बुध जाएगा। तो ये चारों ग्रह वापस एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान में एक साथ जा रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा राजयोग है, कॉम्बिनेशन है, उसको भी समझेंगे। आपका 10 नंबर के बाद 11 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पर राहु ट्रांजिट में बैठा हुआ है, थ्रू आउट द ईयर रहेगा। तो हर बार मैं कुछ चीज़ें राहु और केतु के बारे में पर्टिकुलर आपको बताता रहूँगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि जो है वो 12 नंबर लिखा है वहाँ पर है आपकी मीन राशि में, और वो आपका भाग्य भुवन है। तो ये स्थिति है। और गुरु जो है वो वक्री स्थिति में 12th हाउस में है, जहाँ 3 नंबर लिखा है मिथुन में है, और वो वक्री स्थिति में रहेंगे थ्रू आउट द मंथ। क्या होगा, हम स्थान के हिसाब से जाते हैं। पहला जो स्थान है वो हमारे विचारों का है, हमारी मानसिक स्थिति है। तो विचारों पे जो प्रभाव रहेगा वो आपके लिए, कर्क वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मन का कारक भी आपकी कुंडली का मालिक है चंद्र। तो चंद्र जो है वो ट्रांजिट्स करते रहता है पूरा महीना, हमेशा 1.5-2 दिन, 2.5 दिन में राशि परिवर्तन। तो आपके विचारों में बहुत उछाल आता है, खासकर अमावस या पूर्णिमा जब होती है तो आपके विचारों में बहुत पॉजिटिव नेगेटिव चेंजेस होते हैं। तो ये आपका नेचर है, आपके थॉट्स अनलिमिटेड है, अनवांटेड भी है, तो वो चीज़ आपको परेशान करती है। उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारी क्रिएटिविटी होती है, बहुत सारे पॉजिटिव है, नेगेटिव है, चीज़ें होती रहती है। तो आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये मंथ में आपका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उसमें आपकी जो राशि है उसके ऊपर मंगल का प्रभाव है। मंगल की नीच राशि है कर्क, और यहाँ अष्टम दृष्टि से मंगल का दृष्टि योग है। फिर जब वो ट्रांजिट कर जाएगा, मकर में आएगा, तब भी दृष्टि योग करेगा। तो आपका पहला भाव जो है वो थोड़ा नेगेटिव है, थोड़ा स्ट्रेसफुल है, थोड़ा आपको ब्लड प्रेशर, शुगर या अदर जो थॉट्स की वजह से, स्ट्रेस की वजह से जो चीज़ें होती है, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, वो हो सकते हैं। तो बी केयरफुल कि आपको मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा करना चाहिए। आपको चंद्र के लिए महादेव की पूजा, उपासना करनी चाहिए। तो ये आपके लिए ज़रूरी है। इसके बाद हम सेकंड हाउस में जाते हैं। सेकंड हाउस जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केतु यहाँ बैठे हैं, ये फैमिली का स्थान है, पूरा परिवार है, आपका धन संचय, आपकी वाणी है, सेविंग्स। तो
यहाँ पर क्या होगा कि परिवार का देखिए केतु यहाँ पूरा साल रहने वाला है और बहुत सारी चीज़ें मैं बार बार यहाँ हर महीने इंडिकेट करूँगा आपको, उसका अनुभूति भी होगी, अनुभव भी होगा। आपको परिवार से स्ट्रेस होगा, परिवार का सपोर्ट नहीं मिलेगा, परिवार आपको परेशान करेगा, आप परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं नहीं कर पाएंगे। ये आपके लिए स्ट्रेस नहीं बनना चाहिए, ये आपके लिए नेगेटिविटी नहीं बननी चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि तू आपको भ्रमित रखेगा, अरे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, परिवार आपके साथ ही है, आप परिवार के साथ ही है, बट एक डिस्टेंस आपको अनवांटेड बिना वजह का स्ट्रेस देगा, तो उसमें आपको उलझना नहीं है। ये रेमेडी है आपके लिए। दूसरा, आप गणेश जी की पूजा कीजिए, आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी आपके लिए रेमेडी है। तो कुछ चीज़ें मैं बताते जाऊंगा। और यहाँ पर आपको धन जो है, सेविंग्स जो है वो खर्च हो सकता है, आपको बिना वजह का खर्च नहीं करना है। जहाँ आपको एक इंट्यूशन आता है, अंदर से आवाज़ आती है कि भाई ये मत करो, तो डोंट डू दैट। यहाँ पर आपके केतु की वजह से आपके सेविंग्स बिना वजह के कहीं ना कहीं खर्च हो जाएंगे। तो आपको उस टाइम पे लगेगा कि यार ये ज़रूरी है, बट बाद में वो लगेगा कि गलत कर दिया। वो नहीं होना चाहिए। वाणी जो है वो आपकी अच्छी है, लेकिन बिकॉज ऑफ केतु आप थोड़े स्पिरिचुअल और उसमें बात करेंगे अच्छे लहजे में, लोगों को पसंद नहीं आएगा। अब प्रैक्टिकल बातें करेंगे तो ठीक है, बट प्रैक्टिकल करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आपका चंद्र का लगन है, कुंडली का चंद्र आपका कहाँ है और लगन भाव में आपके बर्थ चार्ट में क्या प्लैनेट्स है वो भी समझना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल आपके लिए ये जो दो स्थान है वो नेगेटिव नहीं है, लेकिन इसको समझ के चलना आपके लिए अच्छा है, तो ये आपके लिए बेस्ट है। थर्ड हाउस में जाते हैं। तीसरा जो भाव है साहस पराक्रम का है, धन संचय का है, सेविंग्स का है, ब्रदर सिस्टर का है, पब्लिक रिलेशन, एचआर, मीडिया, कम्युनिकेशन। इसमें आपका 6 नंबर लिखा है, बुध इसका मालिक है। थ्रू आउट द मंथ ट्रांजिट्स अच्छे हैं, आपको बुध से बहुत लाभ होगा। आपकी वाणी का कारक भी बुध है, तो जितना आप प्रैक्टिकल और कंट्रोल्ड वे में अपनी वाणी का यूज़ करेंगे तो आपको लाभ होगा। आपके जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे रहेंगे। मैनेजमेंट रिलेटेड स्टडीज़ जो लोग कर रहे हैं या उसमें कोई बिजनेस करना चाहते हैं कि मैनेजमेंट का आपको प्रोफाइल मिल रहा है जॉब में, तो वो आपके लिए अच्छा है और ऐसा कुछ हो सकता है ये मंथ में। आपके कम्युनिकेशंस बढ़ेंगे, आपके ब्रदर सिस्टर का आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन उतना नहीं जितना आप चाहते हैं, और आप उनको भी उतना नहीं कर पाएंगे जितना आप चाहते हैं। तो ये स्थिति रहेगी यहाँ पर ये मंथ में, तो उसके लिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। बाकी आपके वेंचर्स अच्छे रहेंगे, आप नया साहस करना चाहते हैं, बुध ट्रांजिट में अच्छा है। यहाँ पर आपको कोई ऐसा अलग से सोच के या कोई स्ट्रेस लेके कुछ नहीं करना चाहिए, वो आपके लिए ज़रूरी है। इसके आगे के स्थान में जाते हैं। चतुर्थ भाव में सुख का भाव है, ज़मीन है, मकान है, वाहन है, माता है। यहाँ पर 7 नंबर लिखा है, शुक्र का घर है। आपको ज़मीन, मकान, वाहन, माता से लाभ है और वीनस के ट्रांजिट्स अच्छे हैं, कोई नेगेटिविटी नहीं है। लेकिन आपको शुक्र यहाँ अनवांटेड खर्च, यानी कि आपको घर अच्छा है फिर भी आप सोचेंगे कि भाई इसमें थोड़ा रिनोवेशन करवाते हैं। छोटा घर है, आपके लिए बड़ा बन सकता है, लेकिन जितना आपके बजट में आ सकता है उससे बड़ा कुछ लेने की कोशिश ना करें, तो वो ज़रा ध्यान रखना है। तो ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए फेवरेबल है, बट आपको कुछ चीज़ों में कंट्रोल करना है, अपनी जेब देखनी है, अपना बजट देखना है। अपने कंफर्ट के लिए, अब ज़्यादा लग्जरी के लिए ज़्यादा ओवर बजट ना हो जाए, वो ज़रा ध्यान रखिएगा। बाकी कोई टेंशन नहीं है। आपका पंचम भाव है प्रेम, विद्या, संतान, स्टॉक मार्केट का। 8 नंबर लिखा है, मंगल इसका मालिक है और ये मंथ में वो छठे भाव से सप्तम भाव में उच्च स्थिति में जा रहा है, मकर में, मिड ऑफ मंथ में, और 4 ग्रहों की युति भी हो रही है। तो सूर्य के साथ मंगल है, थोड़ा स्ट्रेस संतानों को लेके हो सकता है, तो आप मतलब अनवांटेड भी ज़्यादा होगा, मतलब मोर देन 80% आप थॉट्स की वजह से कि अरे ऐसा कुछ होगा तो वैसा कुछ होगा, तो जो नहीं है उसको ज़्यादा आप सोचते हुए उसको बड़ा बनाएंगे गुब्बारे की तरह, तो वो नहीं करना है। बाकी कोई टेंशन नहीं है और बच्चों के लिए अच्छा है, संतानों के लिए अच्छा है, जो बाहर पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, एग्ज़ाम, एक्सटर्नल एग्ज़ाम देना चाहते हैं या कुछ उनको आपकी गाइडलाइन चाहिए या गाइडेंस चाहिए, तो वो आप दे पाएंगे और देंगे तो अच्छा रहेगा। अगर वो जॉब या बिज़नेस में है तो उनके लिए प्रोग्रेसिव टाइम है और मंगल का ट्रांजिट अच्छा है उनके लिए। वो कुछ बड़ा चेंज करना चाहते हैं तो मंगल का ट्रांजिट होने से पहले या बाद में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन उनको ये, क्योंकि अंगारक योग भी साथ में सूर्य मंगल का चल रहा है, तो वो ध्यान रखना है कि भाई, और साथ में फर्स्ट हाउस पे गुरु की, अरे मंगल की नीच दृष्टि भी है, कोई निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करनी है।
एक तरफ देखिए सूर्य जो है वो एनर्जी है और मंगल जो है वो अग्रेशन है, तो वो दोनों चीज़ डिस्ट्रॉय ना कर दे आपके संतानों के लिए उनके निर्णय में, या वो सारी चीज़ें, या फिर आप खुद कुछ बड़ा निर्णय करना चाहते हैं अपनी पढ़ाई को लेके। तो प्रेम के मामले में उतना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। आपका शादी कन्वर्ट हो सकता है, अगर आपका रिलेशनशिप है, प्रेम है, तो प्रेम विवाह कर सकते हैं, अच्छा योग है ये मंथ में। आपका यहाँ पर स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म में आपको लाभ हो सकता है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट को कुछ नहीं करना है, और शॉर्ट टर्म में अचानक से अपने आप लाभ होगा। आप कुछ बड़ा करने की कोशिश शॉर्ट टर्म में मत कीजिएगा, वरना ये मंगल जो है छठे भाव में सूर्य के साथ आपको कहीं ना कहीं झटका भी दे सकता है। 6th हाउस जहाँ पर 9 नंबर लिखा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर गुरु की दृष्टि है। गुरु की दृष्टि अपने ही स्थान पर है, वक्र दृष्टि है। 9 नंबर गुरु की धनु राशि अपनी है, और यहाँ पर ये चारों ग्रह मंथ के मिड तक है। बहुत अच्छा योग है आपके लिए। जॉब में, कार्य क्षेत्र में बहुत बड़े प्रमोशन, इंक्रीमेंट है। बहुत बड़ा आपके लिए सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट जॉब, या कहें कि प्राइवेट कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में आपके लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अचानक से आपको वहाँ जॉब मिल सकता है। आपके लिए अदर स्टेट या अदर कंट्री में जाना भी पॉसिबल बनेगा, तो आपके लिए जॉब में बहुत अच्छा है। क्राइटेरिया आपका जो भी होगा, पोर्टफोलियो आपका जो भी होगा, उससे बेहतर मिलेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ रोग, ऋण, शत्रु भी है, तो शत्रु परास्त हो जाएंगे, नेगेटिविटी दूर होगी। और यहाँ पर आपका जो रोग है वो आपको पता होना चाहिए कि भाई मुझे प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशंस क्या है, उसके ओपिनियन लीजिए, उसके लिए जो करना है कर सकते हैं, कीजिए, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ें उभर कर सामने आएगी। अवॉइड नहीं करनी है, डरना नहीं है, बट अवॉइड नहीं करनी है, ये रेमेडी है। यहाँ पर एक और चीज़ है, आपका ये जो स्थान है वो कर्ज़ का भी है, ऋण का है, लोन का है। तो यहाँ आपको जितना ज़रूरत है उतना लोन मिल जाएगा, तो वो हिसाब से आप चल सकते हैं, उसमें कोई नेगेटिव नहीं है, बट रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलिएगा। शत्रु, नेगेटिविटी दूर होगी, आपके लिए पॉजिटिविटी बहुत अच्छी है। आपके वर्क प्लेस पे खास करके अच्छी स्थिति बनेगी, आपको बहुत लाभ होगा। सीनियर या जूनियर आपके लिए नेगेटिव है तो बदल जाएंगे, और आपके जो कंफर्ट हैं या आपके जानकार हैं या जो लोग पॉलिटिक्स करते थे आपसे, वो दूर होकर अच्छे लोग आएंगे, तो वो चीज़ें आपके लिए अच्छी होगी। सप्तम भाव में जाते हैं, तो 7वां जो स्थान है वो शनि का घर है, और यहाँ पर आपका शनि जो है वो अष्टम भाव में बैठा है। शनि जो है वो भाग्य स्थान में बैठा है, और भाग्य में शनि अच्छी स्थिति में है, गुरु के घर में है, और यहाँ पर सारे ग्रह मिड ऑफ मंथ में, जैसे हमने शुरू में बात की, सप्तम भाव में आ रहे हैं। तो ये स्थान जो है शादी का है, आपका लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का है। अच्छा है, कंफर्टेबल है। लाइफ पार्टनर से आपको नया बिजनेस मिल सकता है, उनका सपोर्ट मिल सकता है, बिजनेस में, पार्टनरशिप में और ज़्यादा कुछ अच्छा हो सकता है। सारी चीज़ें बेहतर हैं, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो रूटीन आपका चल रहा है बिज़नेस में या लाइफ पार्टनर के साथ, तो वो अच्छा है। कुछ नया करना चाहते हैं, कर सकते हैं, कैलकुलेटिव मूव कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अष्टम भाव में राहु बैठा है। राहु यहाँ पर 11 नंबर लिखा है, और ये स्थिति समझने लायक है। देखिए, राहु यहाँ आपके पूरे वर्ष के 5 दिसंबर तक रहेगा। पैतृक संपत्ति जो है, पितरों का स्थान है, गुप्त धन, गुप्त विद्याएं, गुप्त रोग है। यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है कि भाई मुझे ये सारी चीज़ें में उलझना है कि नहीं उलझना है, पहली चीज़। दूसरा, आपको यहाँ बहुत सारे क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आएंगे पैतृक संपत्ति को लेके ये मंथ में। उसकी शुरुआत जैसे जैसे राहु का डिग्री आगे बढ़ेगा, आपके लिए वो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर राहु आपको इंडिकेशन देगा कि भाई आपको कोर्ट मैटर्स की ओर जाना है, आपको लीगल जाना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ आपके साथ होगी, और आपको उसमें किस तरह से अपने आप को निकालना है वो ज़रा देखना पड़ेगा। यहाँ आपका गुरु काम आएगा, गुरु की एक दृष्टि है यहाँ पर, तो वो दृष्टि आपको इंडिकेशन देगी कि भाई ये करो, ये मत करो। तो जो सच्ची बात है, जो ईमानदारी है, जहाँ आपका हक है, उतना ही कीजिएगा, ज़्यादा कुछ मत उलझिएगा, वरना वो लंबा चलेगा और आपको परेशानी होगी। गुप्त विद्याओं में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपको तंत्र मंत्र यंत्र से बेनिफिट आपके पर्सनल चार्ट में होगा तो ठीक है, अदरवाइज स्ट्रेस या टेंशन भी क्रिएट हो सकता है। तो उसमें कितना आगे बढ़ना है वो आप डिसाइड कर लीजिएगा। पितरों से लाभ है, पैतृक संपत्ति में आपके जो मैंने कहा डिस्प्यूट्स हैं वो सामने आएंगे, उसके लीगल प्रॉब्लम्स भी बनेंगे। ओवरऑल ठीक है। अचानक से धन लाभ हो सकता है, वो अच्छा है आपके लिए। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। भाग्य में आपका 12 नंबर लिखा है, शनि बैठा है, गुरु का घर है, और ये स्थिति आपके लिए बेस्ट है। गुरु आपको विदेश ले जा सकता है, जो लोग विदेश में हैं उनके लिए अच्छा है। भाग्य से आपका विदेश जाना पॉसिबल बनेगा। आपको विदेश में कोई सपोर्ट नहीं है तो सपोर्ट मिलेगा। ये कंबाइन इफेक्ट्स हैं,
तो आपका विदेश में कोई जॉब या बिज़नेस करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको सपोर्ट मिलेगा कहीं न कहीं से अपने आप, तो वो भाग्य से मिलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा और शनि की वजह से मिलेगा, तो वो बहुत अच्छा है। 11th हाउस, अरे 10th हाउस में जाते हैं। 10th हाउस में एक नंबर लिखा है, अगेन मंगल का घर है। मंगल अच्छी स्थिति में है, मंगल फिर उच्च स्थिति में आ रहा है, केंद्र भाव में केंद्र योग करेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बन रहा है आपका कार्यक्षेत्र। तो आप जॉब के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस के साथ कुछ और एक्स्ट्रा कुछ आपका एक्सपांड करना चाहते हैं तो कर पाएंगे, लेकिन आपका कैलकुलेटिव मूव होना चाहिए। आप किसी को दिखावे के लिए गुस्से में ईगो से कुछ करेंगे तो वो चीज़ शायद आपको उतना बेनिफिशियल नहीं रहेगी, लेकिन अगर आप शांत मन से आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी है। आपका प्रमोशन इंक्रीमेंट होगा, गवर्नमेंट जॉब और मल्टीनेशनल कंपनी में अगेन यहाँ पर भी पॉजिटिव है और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है। पिता के साथ बॉन्डिंग अच्छे रहेंगे, बट एक रहेगा डिस्टेंस की, भाई थॉट लेवल पे डिफरेंसेस रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। 11वां जो भाव है, 2 नंबर लिखा है, अगेन शुक्र का घर है। शुक्र यहाँ आपको सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए कुछ तिकड़म सिखाएगा, उसमें मत जाइएगा। आपका जो चल रहा है उसी में बहुत अच्छा होने वाला है, तो डोंट वरी। और उसमें ज़्यादा कुछ उलझिए मत कि मुझे ये भी मिले, यहाँ से वो भी मिले, मेरा ऑफिस इसकी जगह वो हो जाए, जगह मेरी ये। डोंट डू दैट। आपके लिए वो जो चल रहा है वो उसी में बेस्ट होगा। 12वें स्थान में गुरु बैठा है। अगेन मैंने विदेश की बात की, ये व्यय विदेश मोक्ष का भाव है। विदेश के मामले में आपके लिए बहुत अच्छा समय है, गोल्डन पीरियड है। आपके वीज़ा अटके हुए तो हो जाएंगे, ग्रीन कार्ड आ जाएगा, सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव है, बेटर है। बट क्योंकि यहाँ पर राहु की भी दृष्टि है, यू हैव टू बी केयरफुल कि आपको जो मिलना चाहिए वो सही है, जितना ज़रूरी है उतना है। बट आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स करेंगे, एक्स्ट्रा कुछ ये भी मिल जाए तो वो विदेश में आपको डिस्कम्फर्ट क्रिएट करेगा, तो उसमें मत उलझिएगा। जो लोग स्टूडेंट हैं, घूमने जाना चाहते हैं, हाउस वाइफ हैं, टीचर, फार्मर या कोई भी क्षेत्र में है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जॉब है, बिजनेस है, किसी भी एज में है, विदेश आपके लिए बेस्ट है। आपके लिए सारी चीज़ें फेवरेबल हो रही है और उसमें आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें सही तरीके से होती है वो कीजिएगा, बहुत अच्छा लाभ होगा। आपके व्यय जो है वो, खर्च जो है वो कंट्रोल्ड होंगे और ये मंथ आपके लिए पूरे साल का बेस बनने वाला है, तो इसको समझ के आगे बढ़िएगा तो ज़्यादा लाभ होगा। सो अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसलिए आप सबको लाभ होगा और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।